अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जो आज का मौज़ू है, एक छोटा-सा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जो आम तौर पर हम अपने घरेलू ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने मुआशरे में देखते हैं लोगों के बच्चों को, उनमें जो पॉज़िटिविटी हमें दिखाई देती है, जो अच्छे हैबिट्स हमें दिखाई देते हैं, या अगर वो बच्चे किसी चीज़ में काबिल है, ज़हनियत रखते हैं, सोच और सलाहियत के एतबार से वो थोड़े से बेस्ट होते हैं, तो हम अपने बच्चों को उनके साथ कंपेयर करते हैं और जब हमारे बच्चे कुछ करते हैं तो हम कहते हैं, देखो फलाँ के बेटे को देखो, फलाँ की बेटी को देखो, वो ऐसा है, वो ऐसी है और आप ऐसे हैं। तो इसी तरह से ये बच्चे प्रेशराइज़ हो जाते हैं और इनके अंदर जो खुदादाद सलाहियत होती है किसी चीज़ के, किसी काम के करने के लिए, वो सलाहियतें वो फिर इस बच्चे के अंदर दब जाती है, वो अंदर ही अंदर रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। तो इसी वजह से अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर ना करें क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि एक घर होता है उसमें बच्चों को फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, उनके नए काम करने के लिए उनको कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती है जो वो सरअंजाम देते हैं जिनकी वजह से उनकी ज़हनियत वो ग्रूम करती है और उनकी जो मेंटल फ़ोर्स और क़ुव्वत है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन बाज़ घरों में ऐसे होता है कि सहूलियात बच्चों को कम होते हैं, कापी किताबें या इसी तरह के और जो एक्टिविटीज़ के लिए मुहैया अशिया होते हैं वो कम होते हैं। तो फिर उन बच्चों को आप लोग किसी और के साथ कंपेयर ना करें, बल्कि अपने जो उनको मुहैया की हुई सहूलियात है, उनके अंदर उनकी तरबियत करें, उनके अंदर वो सलाहियतें पैदा करें, जो आगे जाकर अपने मुआशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सके। तो नेवर कंपेयर योर चिल्ड्रंस विद अदर्स क्योंकि इसका बड़ा नुकसान होता है। फिर वो बच्चा अपने लिए खुद गोल और उस गोल और अपने उस अचीव जो करता है वो अपने लिए जो टारगेट सेट करता है, जो गोल सेट करता है, उस तक पहुँचने में फिर बच्चे को काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं। तो लिहाज़ा इस बात से गुरेज़ किया जाए, इज्तिनाब किया जाए कि अपने बच्चे को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को जो सलाहियतें दी है, उन सलाहियतों के मुताबिक अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। हाँ, अलबत्ता ऐसा है कि अगर किसी का बच्चा नेक है, सालिह है, वो मसलन नमाज़ पढ़ता है, वक़्त पर मस्जिद जाता है, तिलावत करता है कुरान मजीद की और इसी तरह वो अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह से दुआ माँगता है, तो आप उनको एक तरीक़े के साथ समझा सकते हैं कि बेटा, ये देखो ये बच्चा कितना अच्छा है। मतलब उसकी वो पॉज़िटिविटी उनको समझाए, ना कि अपने बच्चे को कहे कि ये इसकी तरह बनो, इसकी तरह बनो। इससे वो इसकी तरह बनने से वो प्रेशराइज़ होगा, वो खुद कुछ कर नहीं सकेगा। अलबत्ता एक सिफ़त उसके अंदर पैदा होगी कि वो फिर हमेशा अपनी ज़िंदगी में जितनी सारी उसकी ज़िंदगी होगी, वो कॉपी करता जाएगा। मतलब दूसरों को नकल करके और दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगा। अपने तर्स के साथ, अपनी सोच और सलाहियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगा नहीं। तो लिहाज़ा अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर भी ना करें। अलबत्ता जो अच्छे हैबिट्स और अच्छे आदात हैं, उनको समझाएँ कि ये आदत अच्छी है, ये आदत अच्छी है, इससे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं। तो बच्चे इस दीनी तरबियत के साथ उनकी सलाहियतें बढ़ती जा